रमजान एक इत्तेहाद और एक जोड़ लेकर के आता है। नमाजों का एहतमाम, और घर के अंदर भी औरतें रोजाना झगड़े फसादात जो होते रहते हैं, कुछ भी हो, कुछ खाने पकाने में, कुछ बनाने में औरतों की एक सुस्ती काइली की वजह से या मर्द की अलग अलग ख्वाहिशात की वजह से झगड़े होने लगते हैं। लेकिन हमने अक्सर तौर पर देखा रमजानुल मुबारका में औरतों की भी ये एहतमामात कि वो रोज नया बनाने में कभी उकताहट महसूस नहीं करती। रोजाना उन्हें इफ्तारी की तैयारी करनी है और सहरी की तैयारी करनी है। वो खुद से नई नई चीजें बनाने की कोशिश कर रही होती हैं। वहां कोई झगड़े फसादात नहीं, कोई शोहर डांट नहीं रहा है कि क्या रोज दाल चावल है। तो ये औरतों के अंदर भी माहौल लेकर के कौन आया? ये रमजान लेकर के आया। कुरान का पढ़ने का जितना रिवाज बन जाता है रमजान में, दूसरे दिनों में नहीं होता। और आम नौजवानों के सरों पर टोपी जितनी तेजी से आती है, इतना दूसरे दिनों में नहीं आती। और सारी तब्दीलियां हैं जो आप महसूस कर सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज बताने चाहता हूं, जब कभी हम कोई इलाज करते हैं तो इलाज हो जाने के बाद फिर एक बार टेस्ट करना चाहिए कि इलाज हुआ भी कि नहीं हुआ। मलेरिया हुआ था, टाइफाइड हुआ था, डॉक्टर ने बताया कि तुम्हें मलेरिया हुआ है, टाइफाइड हुआ है, दवा दे दी। आपने कंटिन्यू 5 दिन दवा खाई, 7 दिन दवा खाई, और उसके बाद अच्छे भले लगने लगे, तो फिर आपको देखना भी तो चाहिए कि मलेरिया गया कि नहीं, टाइफाइड खत्म हुआ कि नहीं। तो क्या करेंगे? टेस्ट करेंगे। आप टेस्ट करवाएंगे, जाकर के ब्लड टेस्ट करो कि मेरे इसमें मलेरिया की कोई चीज पाई तो नहीं जा रही, टाइफाइड तो नहीं है। तो दोबारा टेस्ट करने पर पता चलता है कि जो गोलियां खाई थी वो असर करी है कि नहीं करी। ऐसी ही रमजान आया था तुम्हें परहेजगार बनाने के लिए। अल्लाह ने कुरान में फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, रोजे फर्ज किए गए इसलिए कि तुम तकवे वाले हो जाओ। इलाज मुसलसल किया है रमजान में, अभी आखिरी अशरा है और उसमें भी चंद दिन बाकी है। अब ये टेस्ट भी करना चाहिए कि रमजान असर किया भी कि नहीं किया। जो इलाज पहले रोजे से हम पर हो रहा था, तरावी के जरिए, रोजे के जरिए, इफ्तार के जरिए, सहरी के जरिए, दुआओं के जरिए, तो यह आखिरी अशरा खत्म होने को आया है। दवा सही लगी कि नहीं लगी? मेरे अजीजों, दवा का कसूर नहीं होता, जिस्म का कसूर होता है। कभी कभार कभी ऐसा होता है। तो आज ये टेस्ट करने का वक्त आ चुका कि हम पर जो रमजान का इलाज हो रहा था वो असर किया कि नहीं किया। मैं आपको बताता हूं टेस्ट कहां जाके कराओगे। दुनिया की कोई लैब नहीं है जो तुम्हारे रमजान का टेस्ट करके बता दे। ब्लड दे करके आओगे तो भी नहीं पता चलेगा। तुम्हारा टेस्ट कोई और नहीं लेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया उसका मफहूम बताता हूं। तुम्हारे मुताल्लिक सबसे बेहतरीन फैसला देने वाला तुम्हारा दिल है। यह दिल तुम्हें बताएगा कितने बदले हो, कितने नहीं बदले हो। दूसरे से छोड़ो। अक्सर ऐसा होता है कि दिल सच बोलता है लेकिन दिमाग उसको मानना नहीं चाहता। तुम झूठ बोल रहे हो, ये दिल को पता है। तुम चोरी कर रहे हो, ये दिल को पता है, लेकिन दिमाग उसको एक तरह से लिपा पोती करना चाहता है। नहीं, जो मैं कर रहा हूं वो सही है। इसी तरह से तुम्हारा इलाज हुआ कि नहीं हुआ ये दिल बताएगा। दिल से पूछो, ये साफ साफ बताएगा कि तुम्हारे अंदर तब्दीली कितनी आई है। अब उसकी कुछ अलामतें मैं आपको बताऊं। अब जाकर के देखो रमजान खत्म होने के करीब नमाजों में क्या मुझे लुत्फ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। क्या वही कैफियत तो नहीं कि इधर सलाम फेरा उधर में भागने की तबीयत कर रही है। मस्जिद में बैठने की तबीयत अब हो रही है कि नहीं हो रही है। कलाम पाक कुरान मुकद्दस उठाने की तबीयत चाहती है कि नहीं चाहती है। अगर नहीं चाहती अभी भी तबीयत और नमाजों में तुम्हारे खुशू खुजू नहीं आया तो फिर ये रमजान ने कुछ भी तुम पर असर नहीं किया। रमजान का कोई इलाज नहीं हुआ, तुम जैसे थे वैसे ही हो। और अगर तब्दीली आई है, आंखें बहने लग जाती हैं कुरान की तिलावत से, खौफ से, आखिरत के तसव्वुर से,
दुनिया को छोड़कर कब्र में जाने के याद से, तो समझ लो कि रमजान ने तुम्हें मुत्तकी बनाया है, रमजान ने तुम्हारे दिल को बदला है। ख्वाहिशात अगर कम होने लग गई है, अल्लाह की याद ज्यादा तड़पाती है, तो समझो कि रमजान ने असर किया। वरना होगा ये कि वैसे के वैसे ही हो तो रमजान का कुछ असर नहीं हुआ। लेकिन इसमें रमजान का कसूर नहीं, तुम्हारा अपना कसूर है। जमीन अगर नरम हो तो बारिश का एक कतरा भी उससे सब्जे निकाल देता है, और डामर के रोड पर 10 साल भी बारिश बरसे तो वहां से कोई पौधा नहीं निकलता। कंक्रीट की सरजमीन पर पानी जितना भी डालो वहां से कोई पौधा नहीं निकलेगा। लेकिन मिट्टी की नरम जमीन पर एक बार भी बारिश बरस जाए तो वहां से कोंपल निकल जाते हैं। दिल अगर नरम नहीं था, जमीन अगर साफ नहीं थी, तो रमजान ऐसे 70 भी आ जाए जिंदगी पर, तुम जैसे कि हो वैसे ही रहो। हाँ, दिल को बदल दिया, अल्लाह की याद में इसको तड़पाया, तो फिर देखना मेरे अजीजों, पूरे रमजान क्या एक रात ही बदलने के लिए काफी है। एक तरावी की शब तुम्हारे बदलने के लिए काफी है। अगर रमजान गुजरते हुए उसी हालत में फिर से चला गया तो ये अफसोस का मकाम है। हमें सब सोचना चाहिए, क्या मैं अब इस तरह के रमजान के जाने के बाद भी बदल नहीं सका तो फिर कब बदलूंगा? कब मेरे अंदर वो इस्लाह हाल की फिक्र आएगी? ये आखिरी रमजान का जो अशरा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कसरत से इसमें गिरिया वजारी करते, रोते थे। उन्हें किस बात का रोना था? वो तो सैयदुल मासूमीन है, मालिक जन्नत है, वो जिसे चाहे जन्नत में लेकर जाए। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रमजान के रुखसत होते हुए रोते थे कि रमजान जितनी बहारें लेकर आया था और जितनी सारी नेमतें लेकर आया था, ये साथ लेकर चला जाता है। और इसीलिए मेरे आका ने यह हदीस में फरमाया, वो शख्स महरूम है जो रमजान को पाया और उसकी मगफिरत नहीं हुई। बहुत बड़ा बदनसीब है वो कि रमजान को पाया लेकिन अपनी मगफिरत नहीं करा सका, अपनी बख्शिश नहीं करा सका। अब आपको और हमें इस आखिरी अशरे की सातों में सोचने का मकाम है। इसलिए मेरे अजीजों, हम जिक्र की महफिल सजाते हैं ताकि हमारे दिलों पर जमी हुई मैल की परत हट जाए, दिल थोड़ा हल्का हो जाए, तो यादें इलाही में रोने और गिड़गिड़ाने लगे। दिल नरम होगा तो जाते जाते रमजान अपनी बहारें इस पर छोड़ जाएगा। जिक्र की महफिल इसलिए सजाई जाती है। और आज तो खत्म कुरान हो गया, तकरीबन सब मस्जिदों में खत्म कुरान हो गया। जो पहले पारे से सुन रहे थे वो 27वीं शब को कुरान खत्म हो गया। कल से तरावी में लोग खड़े होंगे, कुछ जगह अलम तरह से सुन रहे होंगे, कुछ जगह मुख्तलिफ तरह से। लेकिन वो सिलसिला जो कुरान अजीम के सुनाने का स्टेप बाय स्टेप चलता था, वो खत्म हो गया। तो यही हमारे लिए फिक्र की बात है कि जो रोजाना तिलावत करना, आज 18 पारा सुना, कल 19वां पारा, फिर परसों 30वां पारा, इस तरह से ये जो कुरान सुनने का निजाम था ये हमसे रुखसत हुआ। तो मेरे अजीजों, ये खुद अपने आप में बहुत बड़ी नेमत जाने का है। तुम्हारे घर से अगर एक जनाजा उठा निकला तो क्या वो दोबारा आ सकता है? तुम्हें अफसोस होता है, मेरे वालिद चले गए, उनकी जिंदगी में मैं ये कर सकता था, उनकी जिंदगी में ये कर सकता था, यादें रह जाएंगी। इसीलिए अगर ये रमजान हमारी जिंदगी का आखिरी है, अगर हम में से किसी को पता नहीं है, लोग ये सोचते हैं कि मैं तो हट्टा कट्टा हूं, सेहतमंद हूं, कुछ भी नहीं, सब अच्छा है। लेकिन सुबह नाश्ता करके निकला है, नौजवान है, 1 घंटे के बाद खबर आती है कि एक्सीडेंट हो गया, और फिर लाश घर वापस आती है। क्या ऐसे हालात नहीं हुए? ऐसे हालात अक्सर और बेशतर होते आए हैं। इसीलिए मेरे अजीजों, ये तमाम हालात को नजर में रखते हुए कि रमजानुल मुबारक हमसे रुखसत हो रहा है, यही सोच करके आज इबादत करो कि ये मेरी जिंदगी का आखिरी रमजान है। दुरूद पाक पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। बारगाह रिसालत मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में जितने नौजवान आए हैं, आज इंशाअल्लाह अज़ीज हम हाजिरी देंगे इंशाअल्लाह।
बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में हम पैदल चल करके या सवारी पर उड़ करके नहीं जा पा रहे। अगरचे हमारे हालात और असबाब नहीं है कि हम मदीने पहुंचे, लेकिन ये महफिल में इंशाअल्लाह तसव्वुर में बारगाह मुस्तफ़ा में पहुंचेंगे इंशाअल्लाह। और मेरा रब फरमाता है वलो अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। मोमिनीन जब अपनी जानों पर जुल्म कर लें तो ए रसूल वो आपके दरबार में आए। मोमिनीन जब अपनी जानों पर जुल्म करें तो ए रसूल वो आपके दरबार में आए। अगर आप उनकी सिफारिश करेंगे तो अल्लाह ताला को वो तौबा कबूल करने वाला पाएंगे। तो बात इतनी समझ करके चलो कि आज हमें बारगाह मुस्तफा में पहुंचना है। अगर हुजूर ने हमारी सिफारिश कर दी तो हमारी तौबा रब भी कबूल फरमाएगा। अजीज़ान गिराम वक़ार, हम सिर्फ अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में नहीं जी रहे, बल्कि इस दुनिया के भी आखिरी दिनों में जी रहे हैं। क़यामत बहुत करीब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया जानते हैं? अना वस्साअ, हुजूर फरमाते मैं और क़यामत ऐसे। दो उंगलियां बता करके मेरे आका ने फरमाया मैं और क़यामत ऐसे इतने करीब हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत इतनी करीब है और क़यामत की जितनी छोटी निशानियां थी सब हो गई, तकरीबन हो गई। हुजूर ने जो जो बयान फरमाया था वो निशानियां सब आ गई। बड़ी चंद निशानियां बाकी रह गई, वो भी बिल्कुल मुंह पर है, बिल्कुल करीब है। जो हालात आज दुनिया के बता रहे हैं इसमें बड़ी निशानियां बहुत जल्दी आने वाली। बड़ी निशानियों में क्या है? दज्जाल का जाहिर होना, याजूज माजूज का निकलना, इमाम मेहदी का ज़हूर, ईसा अलैहिस्सलाम का आसमानों से आना। और वो वक्त भी आएगा कि अचानक पूरे दुनिया में शोर मचेगा कि सूरज पश्चिम से निकल आएगा। सूरज कहां से निकलता है? पूरब से, ईस्ट से। और सूरज एक दिन वेस्ट से निकलेगा, आधा दिन उल्टा निकलेगा। और वो दिन फरमाया गया तौबा के कबूल होने का आखिरी दिन है। सूरज के पश्चिम से निकलने के बाद किसी की तौबा कबूल नहीं होगी और किसी का ईमान भी कबूल नहीं होगा। अगर कोई उसके बाद ईमान लाया तो ईमान भी कबूल नहीं। दाब्बतुल अर्द का निकलना पर होगा, जो पूरी दुनिया में घूमेगा। मुसलमान की पेशानी पर वो एक मोहर लगाएगा सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी से, और काफिर की पेशानी पर वो मूसा अलैहिस्सलाम के असा से एक लकीर खींच देगा।